दोस्तों मेरा YouTube चैनल टीचिंग कूल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस में आपको पुनः स्वागत है। दोस्तों आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर आगे करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 14.2 का। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। किसी गाँव में 200 फैमिली का जो खर्च है घर का उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, कह रहा है कि फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हमारा खर्च है मंथली उसका मॉडल निकालो, माने ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे हैं जो ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। ऑफ द फैमिली आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसका मीन भी निकालो यानी कि एवरेज भी निकालो कि हर महीने लगभग कितने खर्च हो रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो डेटा दिया हुआ है, डेटा लिखे नहीं, डेटा लिख लेते हैं अभी, ठीक है। तो दोस्तों ये डाटा दिया हुआ है, ये एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ 1000 से 1500 रुपये खर्च करने वाले इतने फैमिली है, 24 1500 से 2000 खर्च करने वाले इतने हैं। तो मंथली में सबसे ज़्यादा किस रेंज के पैसे सबसे ज़्यादा खर्च होते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा मोड। और एवरेज का मतलब लगभग इतना रुपया लगभग हर महीने हर एक फैमिली को, चाहे जिसका कम हो ज़्यादा हो, एक एवरेज ले लेता है, ठीक है। तो दोस्तों हमें कह रहा है फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, तो हमें पहले मोड निकालना है, फिर आल्सो फाइंड द मीन, बाद में हमें मीन निकालना है। तो दोस्तों मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोड निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, किस रेंज के पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा फैमिली यूज कर रहा है, किस रेंज का पैसा सबसे ज़्यादा फैमिली यूज कर रहा है। देखो ज़्यादा खर्चा वाला कम फैमिली है, फिर देखो कौन सबसे ज़्यादा है इसमें, ये हमारा 40 ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा फैमिली हमें 1500 से 2000 खर्च करने वाले हैं, यानी कि जो मोड का आंसर आएगा ये 1500 से 2000 के बीच में ही आएगा। तो ये मॉडल क्लास इंटरवल हमारा ये है, मॉडल क्लास ये हुआ, मॉडल क्लास ये है, यानी कि इसी क्लास इंटरवल के बीच में हमें मोड मिलेगा। मोड का वैल्यू जो है ये 1500 से 2000 के बीच में ही आना चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको मॉडल क्लास बोलते हैं। तो ये मॉडल क्लास हुआ क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लिखते हैं F1 से, ठीक है दोस्तों। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F1 से लिखते हैं। इससे एक जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, एक जस्ट पहले मतलब 1 में 1 घटा दो तो क्या हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, एक में से एक जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो गया F0, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक ऐड कर दो, F1 में 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा F2, मतलब एक आगे वाला, 1 ऐड कर रहे हैं मतलब एक आगे वाला, इसमें से 1 घटा रहे हैं मतलब एक पीछे वाला, ठीक है दोस्तों। और ये जो मॉडल क्लास है हमारा, ये क्या है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है ये 1500, ये हमारा हो जाता है L, ठीक है। और इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है दोस्तों, ये H कहलाता है, दोनों के बीच की लेंथ H कहलाता है, और H कितना है 500। इसको आप साफ साफ बाहर भी लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है, मोड निकालना है, बस इतना ही वैल्यू से हमारा मोड निकल जाता है। मोड सबसे हल्का एक्सरसाइज या चैप्टर होता है, ठीक है दोस्तों। तो मोड ऑफ द एक्सपेंडिचर, मोड ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली क्या हो जाएगा दोस्तों, मोड निकालते हैं, ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इसको ब्रैकेट में घेर दो, ठीक है दोस्तों।
अब इसकी वैल्यू बैठा दो, इसकी वैल्यू बैठाते हैं तो ये हो जाएगा एल की वैल्यू बैठा दो, एल की वैल्यू है 1500, तो ये हो जाएगा 1500 प्लस, अब ये देखो F1 कितना है 40, ये रख दो 40 माइनस, अब देखो F0 कितना है 24 है ना, F0 24 डिवाइड में 2 F1 की वैल्यू यहाँ 40 था, 40 माइनस F0 24 अब माइनस F2 कितना है दोस्तों, F2 हमारा है 33, तो ये हो गया 33। हाँ इंटू H कितना था, H 500 था ना, H था हमारा 500। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1500 प्लस ये 40 में से ये 24 जाएगा, कितना हो जाएगा 16 इंटू 500 डिवाइडेड बाय, देखो ये कितना हो जाएगा 42 जा 80 में से ये कितना घटेगा 33 और 24 57 घटेगा, 80 में से 57 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा ना, 23 हो गया ये। अब ये हो गया हमारा 1500 प्लस ये, इसको मल्टीप्लाई कर दो 16 5 जा हो जाएगा 80 20 डिवाइडेड बाई 23। ठीक है, अब इसको 8000 में 23 से डिवाइड करके ऐड कर दो, तो दोस्तों 8000 में 23 से डिवाइड कर दो, 8000 में 23 से डिवाइड कर दो, तो 23 3 जा 69, ये 80 में से 69 गया 11 0 110 हो गया, ये हो जाएगा 23 4 जा 92, ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, ये 10 में से 9 गया 1, ये 0 उतारेंगे 180 हो जाएगा, और 7 से 23 7 जा 140 या 7 3 जा 21 161, ये हो जाएगा 19, 0 डालो तो पॉइंट डालेंगे, फिर ये 8 बार में 23 8 जा कितना हो जाएगा 28 जा 160 और 8 3 जा 24 184, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 190 में से ये 60, ये हो जाएगा 2 बार में कितना हो जाएगा 46, ये कितना 14 0 140, ये कितना हो जाएगा, फिर 6 बार में 138। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लिए हैं, तो ये हो गया 347.826, ये हो गया दोस्तों। और इसमें ये इसका वैल्यू ये आया ना, इसमें ये जोड़ दो 1500, तो 1500 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, लिख दो यहाँ पर 1500 प्लस कितना 347.8। आइए देखो 2 डिजिट के बाद तीसरा डिजिट 5 से ज़्यादा है, तो इसको एक बढ़ा के लिख देते हैं, तो क्या होता है ये 83। अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15 3 18, 1847.83 रुपीज़, ये हमारा मोड निकला। मोड एक्सपेंडिचर मतलब मॉडल एक्सपेंडिचर कहाँ से आना था हमें, 1500 से 2000 के बीच आना था, 1500 से 2000 के बीच में ही है ना वैल्यू। तो ये जो 1500 से ये इतना रुपए खर्च करने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं, सबसे ज़्यादा लोग इतना रुपए खर्च करने वाले हैं, बाकी कम ज़्यादा है। ठीक है, तो मॉडल ऑफ द एक्सपेंडिचर हमारा क्या निकला, ये 1847.83 रुपीज़, यानी कि इतना रुपए खर्च करने वाले पूरे फैमिली में सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारा मॉडल ऑफ द एक्सपेंडिचर निकल गया। अब हमें निकालना है मीन मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो मीन मंथली एक्सपेंडिचर
निकालने के लिए क्या करते हैं, तो मीन निकालने का आप लोग जानते ही हैं। हमें अब ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्या निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं, यानी कि क्लास मार्क, ठीक है, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई क्या होता है, दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं ना। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। 1500 और ये 1000, 2500, 2500 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितने हो जाएगा 1250। फिर ये दोनों को ऐड कर दो, 2000 और 1500, 3500, 3500 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 1750। 500 बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 2250, ये हो जाएगा 2750, ये हो जाएगा 3250, ये हो जाएगा 3750, ये हो जाएगा 4250 और ये हो जाएगा 4750। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो वैल्यू कितनी बड़ी है। इस वैल्यू को लेके अगर हम डायरेक्ट मेथड से निकालें तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा और डिवाइड करना बहुत मुश्किल है। एडिशन डिवाइड सब मुश्किल है। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ये सब को, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। तो इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एजम्पशन मेथड से या स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। तो हम पहले क्या निकालेंगे, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। ठीक है, तो डी आई होता है हमारा एक्स आई माइनस ए। अब ए कहाँ है, ए हम मान लो इसमें से कोई भी, ठीक है। तो किसको मानोगे, देखो 3 इधर से ले लो, 3 इधर से ले लो, तो ये 2 बीच में बच गया। दोनों में से किसी को भी ए मान सकते हो। देखो 3 इधर और 3 इधर छोड़ दो, तो 2 बच गया ना बीच में, तो बीच में दोनों में से किसी को भी ए मान सकते हो। ठीक है, तो किसको मान ले, इसको मान लेते हैं, ये हमारा हो गया ए। ठीक है, अब ए ये हो गया, ये सारे एक्स आई है, तो एक्स आई में से ए को घटाते हैं, यानी सब में से इस ए के वैल्यू को माइनस करते हैं। तो इस 1250 में से 3250 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस 2000 हो जाएगा। अब 1750 में से 3250 जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 1500। अब ये 2250 में से 3250 जाएगा, माइनस 1000। देखो 5 से कम होते आ रहा है ना, अब हो जाएगा माइनस 500। अब ये इसमें से स्वयं जाएगा 0। अब फिर 500 बढ़ते चला जाएगा, 500 यहाँ पे 1000, ये हो गया 500, 1000 और ये 1500। ठीक है दोस्तों, यही है, इसके अलावा और क्या है, कुछ है नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू भी हमारा काफ़ी बड़ा है, ये वैल्यू भी हमें बड़ा दिख रहा है। वैसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये 1000 और 500, 1500 प्लस में, अब 1500 माइनस में, काट देंगे माइनस वाला वैल्यू तो भी बहुत ज़्यादा है। अब इसको क्या कर देंगे, यू आई निकाल सकते हैं। यू आई क्या होता है, डी आई डिवाइडेड बाय एच, यही होता है ना, यही होता है दोस्तों। यू आई क्या होता है हमारा, डी आई में एच से डिवाइड कर दो। एच होता क्या है, एच हमारा ये है, लेंथ ऑफ द हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट, बिटवीन हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो हायर लिमिट 1500 है, लोअर लिमिट 1000 है। एच कितना है, 1500, यानी सॉरी 500। 500 से सब में डिवाइड कर देंगे। ये सारा हमारा डी आई है ना, ये टोटल हमारा क्या है, डी आई है। डी आई में हम एच से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डी आई 2000 है, 2000 में एच से डिवाइड कर रहे हैं। एच हमारा 500 है, इसमें 500 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, और 0 में 500 से डिवाइड करेंगे 0, 500 को 500 से गिराएंगे 1, और ये 500, ये 1000 का 500 से करेंगे 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब जब यू आई निकल जाता है तो हम लास्ट में क्या निकालते हैं, एफ आई इंटू यू आई, यही निकालते हैं ना दोस्तों। ये एफ आई को मल्टीप्लाई करते हैं यू आई से। तो देखो 24 को ये 4 से करेंगे, कितना हो जाएगा, -96। 40 को 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा, -128। ये 33 को 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा, -36।
66। 28 को 1 से करेंगे -28, 30 को 0 से करेंगे 0, 22 को 1 से करेंगे तो 22, 16 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 32, और ये 7 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 7 3 जा 21। ठीक है दोस्तों, अब निकालते क्या है हम, अब निकालते हैं सिग्मा FI UI, मतलब इस सब का सम। देखो अब इस सब को प्लस वाला को ऐड कर लो, या देखो ये कितना हो जाएगा 32 प्लस और -28, इसमें प्लस में 4 बच जाएगा ना, प्लस 28 से -28 गया, 28 इसमें से 28 से 28 गया तो 4 बच गया। अब ये 4 और 22 कितना हो गया, ये 4 और 22 26 हो गया, 26 हो गया, 26 इसमें से निकाल दो तो कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा, और ये -40 में से ये 21 निकाल दो तो कितना हो जाएगा -19। ठीक है, इस सब को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों, इस सब को ऐड करेंगे, 4 इसमें डाल दो तो ये हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 220, और 4 निकाल दिए तो 220, और 4 निकाल दिए तो इसमें बच गया 15, तो 220 और 15 कितना हो जाएगा -235। ठीक है दोस्तों, सबको ऐड करके देखना, प्लस वाला को अलग माइनस वाला को अलग और घटा देना, तो -235 निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा FI भी तो चाहिए, तो सिग्मा FI क्या हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे, ऐड कर दो, 7 6 13 2 15 8 23 26 4 30 के 0 कैरी 3 इसमें ऐड कर दो, 5 5 हो गया, 5 4 9 3 12 2 14 3 17 2 19 1 20 हो गया, 200 हो गया। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, मीन वैल्यू निकालना है ना, तो मीन ऑफ x क्या होता है, a प्लस सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI इंटू h, पहले L लिखते थे अब h लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू बैठा दो, a का वैल्यू हमारे पास है कितना 3250। ठीक है, प्लस है, प्लस डाल दो, FI UI की वैल्यू है -235 डिवाइडेड बाय FI की वैल्यू कितना है 200 इंटू h की वैल्यू कितना था दोस्तों 500 था, h की वैल्यू 500। ये 2 0 से 2 0 गया बेचारे, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3250, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों को गुना कर दो, 5 5 जा 25 के 5 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17 के 7 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, ये हो गया 1175 डिवाइड में 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 5 जा 10, 1 17, 2 8 जा 16, 1 15, 2 7 जा 14, 1.5। अब ये ऐड माइनस करना है ना दोस्तों, 3250 में से अब इतना माइनस कर दो। माइनस करने आता है कि नहीं भैया, माइनस करने नहीं आता है तो देख लो, 3250.0, इसमें पॉइंट नहीं था, पॉइंट दे दिए, और उधर कितना है माइनस करना है 587.5। ठीक है, 10 में से 5 गया, ये हो गया 5, ये बचा 9, 9 में से 7 गया 2, ये बचा 4, 14 में से 8 गया 6, ये बचा 1, यानी 11 में से 5 गया 6, ये बच गया हमारा 2, कितना हो जाएगा 2662, ये हो गया 2662.5 रुपीज़। ये मंथली खर्च लगभग इतना हर एक फैमिली को हो रहा है। देखो फैमिली तो 5000 खर्च करने वाले भी है, 4500 4000 4500 4000 3500 भी खर्च करने वाले, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना रुपीज़ लगभग हर एक फैमिली खर्च कर रहा है।
जो 1000 खर्च कर रहा है उसको भी मान लिए हम इतना, ये एवरेज में आया था। एवरेज माने हर एक फैमिली इतना लगभग खर्च कर रहा है। सारे जितने भी पैसे थे सबको पूरे फैमिली में हमने डिवाइड कर दिया। और जो मोड हमारा निकला था, मोड क्या था, उतना रुपीज़ कुछ फैमिली जो ज़्यादा मैक्सिमम फैमिली उतना रुपीज़ खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने मोड भी निकाल दिया क्वेश्चन नंबर 3 का, और हमने मीन भी निकाल दिया। और इसका 2 लाइन लिख सकते हैं दोस्तों। इसका 2 लाइन क्या लिखोगे, इसका 2, तो दोस्तों ये हम लिख सकते हैं मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर जो हमारा मोड निकला था ये था, एंड मीन जो हमारा निकला है ये मीन मंथली एक्सपेंडिचर इतना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट वीडियो में देखते हैं दोस्तों। यदि मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।